जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजल गाइडेंस पे। जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए, इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चाह सकते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। बहुत सारे डिवाइन सोल्स, वैसे तो नॉर्मल सोल्स की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, उनके बीच तो ओवर थिंकिंग जितना होता था वो तो उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक डिवाइन सोल होके आपके भीतर ओवर थिंकिंग का परसेंटेज कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओवर थिंकिंग मतलब हमको एक निगेटिव थॉट आया, उस निगेटिव थॉट से हमको कई निगेटिव थॉट आए, हमने अपना जितना इनर वर्क किया था, जितना प्रैक्टिसेस किया था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उससे जितना एनर्जी लिया था, उस एनर्जी को हमने ओवर थिंक करके वेस्ट कर दिया। और उसके बाद फिर हम परमात्मा से, माता रानी से, यूनिवर्स से हम कहते हैं कि क्यों जो है हमारे काम नहीं हो रहे थे, क्यों हमारे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, क्यों जो है कुछ एडवांटेज नहीं हो रहे थे, कुछ अचीवमेंट्स क्यों नहीं हो रहे थे, सब कुछ स्टक जैसा क्यों लगता था। तो ओवर थिंकिंग उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना केवल और केवल एक ही तरीके से संभव है, और उसके लिए है आपकी आत्मिक स्थिति में आपका स्थिर होना। और ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जा सकता है, आप खुद अपने अंदर ये बात चेक करिएगा, क्योंकि हम तो हर किसी को नहीं इस समय उस तरीके से समझ सकते जब तक कि वो हमारे भीतर हमारे साथ मतलब आके अपना काउंसलिंग सेशन, गाइडेंस सेशन वगैरह नहीं लेता, तब तक हम कैसे जान सकते थे। हाँ, माता रानी, बाबा शिव जिसके बारे में चाहते हैं कि हम जानें, उसके बारे में वो बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि जब भी आपको कोई भी थॉट ऐसा आता है जो किसी के लिए अच्छा नहीं था, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जो जिसके बारे में आया उसके लिए अच्छा नहीं था, जो विश्व के लिए अच्छा नहीं था, तो ये जो ओवर थिंकिंग किया वो मतलब उचित था या नहीं था, पहला हमें चेक करना है। दूसरी बात, उस ओवर थिंकिंग के आने तक वो ओवर थिंकिंग कितने सेकंड तक चली, कितने मिनट तक चली, कितने घंटे तक चली, कितने दिन चली, इस पे हमको अटेंशन देना है। तो अटेंशन अभी क्या होता है ना, बात आई और गई, बात आई, हमने 1-2 घंटे सोची और फिर बात गई। लेकिन अब हमको बातों को क्या करना है, हमको बातों को देखना है कि वो बात कितने दिन तक हमारे चित्त पे थी, कितने दिन तक हमारी बुद्धि में थी, कितने दिन तक हमारे हमने उसको थर्ड आई पे जगह दिया था। क्योंकि जिस चीज़ को हम जगह देंगे वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ओवर थिंकिंग करना इसीलिए मना किया जाता है ताकि हम ऐसी कोई ओवर थिंकिंग ना करें जिसको हम अपने चित्त पे रखें। वो चित्त बोले तो हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, ठीक है। थर्ड आई के आसपास ही हमारी आत्मा होती है, वहीं से हम सोचते भी हैं, ठीक है, वहीं से हम ओवर थिंक भी करते थे। तो वो चीज़ हमारे चित्त पे जितने दिन तक, जितने समय तक रहेगी, वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली होगी और उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट होकर घटित हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जब एक डिवाइन सोल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है ना, वर्क करती है, तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। उसको आया एक निगेटिव थॉट भी, 1 सेकेंड भी अगर चला तो वो मैनिफेस्ट हो सकता था, अगर वो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी में विराजित है वो सोल। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपको कोई पूरे दिन भर, आप ये करेंगे प्रैक्टिस पूरे 1 हफ्ते, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करके 8 दिन करके आप इसको अपना एक जीवन का अहम हिस्सा बना लेंगे। और उसमें आप चेक करेंगे क्या आपने ओवर थिंकिंग किया, कितनी बार आपने ओवर थिंकिंग किया, क्या बात को आपने ओवर थिंक किया। ओवर थिंक क्या होता है, चिंतन, ज्ञान का चिंतन, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है उसका चिंतन, ये सार्थक चिंतन है। और व्यर्थ चिंतन, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटीज़, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की कमी कमजोरी, किसी प्रकार की शिकायत, ठीक है, किसी प्रकार का व्यर्थ भाव जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं है, उन बातों को जगह दे रखी है, उन बातों को सोच रहे हैं, उन बातों को पे एनर्जी दे रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है कि कहाँ कितनी, कब कितनी ओवर थिंकिंग चल रही है। उसके बाद ये फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना है कि उस ओवर थिंकिंग को कितनी जगह स्टॉप करने की क्षमता आपके अंदर है। और जैसे कोई ओवर थिंकिंग किया, कोई ऐसा भाव आया, तो वो ओवर थिंकिंग तुरंत के तुरंत आपने स्टॉप कर लिया, और इस तरीके से स्टॉप कर लिया कि दोबारा नहीं आया, और दोबारा फिर काफ़ी टाइम बाद आया, तो फिर आपने उसको तुरंत 1 सेकेंड में स्टॉप करके फिर आपने कर लिया। तो ये अगर ये चीज़ अगर कर पाते हैं तो भी वेल एंड गुड है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, स्टॉप नहीं लगता तुरंत,
तो पहले ये स्टॉप लगाना सीखना होगा, क्योंकि आत्मा को 1 सेकंड लगता है ये शरीर छोड़ने में, ठीक है। और जिस समय ये शरीर छूटेगा उस समय जो भाव होगा उसी भाव में अगर आत्मा चली गई, ओवर थिंकिंग में चली गई, व्यर्थ में चली गई, तो उसका अगला जन्म भी व्यर्थ में ही हो सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग डिवाइन सोल्स को नहीं करना है, करने से परे रहना है। और ओवर थिंकिंग कितनी बार किया, फाइंड आउट करना, ओवर थिंकिंग को किस तरह से स्टॉप करना, कर लेते कि नहीं कर लेते वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपको करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग वाला जो है इशू आपको अपने अंदर से समाप्त करना है, यही आज की गाइडेंस है। स्टॉप कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका होता है। जैसे ही आपको कोई ओवर थिंकिंग है, आप तुरंत अपनी सोल कॉन्शियसनेस में वापस आइए और ये सोचिए, मैं आत्मा हूँ, मेरे परमात्मा और मुझे घर जाना है, ठीक है। मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है और मुझे घर जाना है। ये 3 बातें अगर आपकी बुद्धि में जैसे ही ओवर थिंकिंग आए तुरंत आप लाएंगे, तुरंत उस स्थिति में आएंगे, तो ओवर थिंकिंग तुरंत स्टॉप हो जाएगी। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होना होगा। यदि आप 20 घंटे बॉडी कॉन्शियसनेस में 4 घंटे सोचिए सोल कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं, तो आप स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। और इस पर जो स्टॉप लगा लेंगे वही जो है अंत समय में सदगति को प्राप्त करेगा। क्योंकि जब अंत समय आता है तो मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा प्रयास करती है भाव लाने के, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का प्रयास करती थी, क्योंकि अंत गति से ही सदगति होती है। अंत की जो गति है इसी से सदगति हो जाती है। तो लास्ट टाइम में मैट्रिक्स अपना पूरा जोर लगाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ने का के टाइम पे होती है, तो कहते हैं कि जो भी आत्मा ने बुरा किया होता है वो सब उसके सामने लाया जाता है। तो जब सामने लाया जाता है तो उसको कैसे भाव होंगे, उसको तो व्यर्थ में ही भाव जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास होते हैं अंत समय में कि आत्मा उसमें व्यर्थ को सोचने में लगी है, या उस समय भी उसने उसको सहजता से किनारे करके परमात्मा के ध्यान में अपने आप को स्थित कर लिया। और कोई चीज़ मतलब ऐसी व्यर्थ सामने आई तो उसको तुरंत इग्नोर कर लेती है, तुरंत स्टॉप लगा लेती है, तुरंत बिंदी बन जाती है, बिंदी मतलब आत्मा बन जाती है और परमात्मा के साथ उड़ जाती है। तो ये आपका अभ्यास रहने वाला है, ये आपको बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इसी से अंतगति सदगति होगी। तो ये सौंपते हैं और ये आज की हेल्प थी, ये आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली 555 एंजल गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी, जय शिव शक्ति। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय शिव शक्ति।